मैंने कोर्ट के ऊपर नहीं, मैंने कहा प्रशासन ने गलत रिपोर्ट प्रस्तुत किया कोर्ट के सामने। मैं कोर्ट के ऊपर नहीं कह रहा हूँ, मैं प्रशासन को कह रहा हूं। अपराधी है जिसने अपराध किया है, जो गलती किया है उसकी समीक्षा कोर्ट करेगी। आने वाले हिंदू मुस्लिम एंगल आप भी दे रहे हैं। मैं कहा कि प्रशासन की रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने वहाँ पे अपनी बात जो भी कहा, अपना डिसीजन दिया, लेकिन भी सवाल उठाएगी। नहीं, अखिलेश जी मंदिर बना रहे हैं। अखिलेश जी ने, अरे मुझे मालूम है, अखिलेश जी भी गए ना भाई। तो चलिए प्रणाम दोस्तों स्वागत है आज की सच में। दोस्तों आज के डिबेट में अमिताभ अग्निहोत्री सर ने कांग्रेस के प्रवक्ता को और सपा के प्रवक्ता को दोनों को दौड़ा के धोया है। इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि डिबेट को अंत तक देखना, काफी आनंद आने वाला है। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाई कोर्ट से राहत मिले तो आपका ये जीत हुई, और अभी कोर्ट आप पर राहत नहीं दे रहा है तो प्रशासन और प्रशासन आप, इसका मतलब आप ये कोर्ट पर टिप्पणी कर रहे हैं ना कि उनके सामने सबूत कायदे से नहीं पेश कर रही प्रशासन। नहीं, मैंने कोर्ट के ऊपर नहीं, मैंने कहा प्रशासन ने गलत रिपोर्ट प्रस्तुत किया कोर्ट के सामने। मैं कोर्ट के ऊपर नहीं कह रहा हूं, मैं तो कोर्ट को समझ में नहीं आई, अशोक यादव जी को समझ में आ गई कि वो गलत रिपोर्ट पेश हुई है और कोर्ट को नहीं समझ में आई। देखिए मजबूरी है पुष्कर जी, मजबूरी है। मैंने कहा एक गाड़ी के दो पहिए हैं, कोर्ट और सरकार। अगर सरकार की मशीनरी जो सबूत पेश करेगी, भले ही फर्जी सबूत हो, तो कोर्ट की मजबूरी है उस आधार पर आगे बढ़ने के लिए। वो बात जांच की विषय है कि फिर अगर फर्दर कोई उस पे कोर्ट ने आगे कोई सुनवाई हुई, उस चीज को दोबारा से जांच करवा सकती है कोई बड़ी बेंच या कोई सुप्रीम कोर्ट। इसीलिए तो सारी व्यवस्था बनाई गई है ना। जिला अब आप मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच तक का पाठ पढ़ा दीजिए। मैं तो अशोक जी आप भी मान लीजिए ना कि जियाउर रहमान ये गलत कह रहे थे या समाजवादी पार्टी उनका गलत ढंग से बचाव करने की कोशिश कर रही थी। देखिए पुष्कर जी, मैंने कहा कि कोर्ट में क्यों ऐसा व्यवस्था किया गया संविधान में। जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, आपके सांसद साहब ने वकील नहीं खड़ा किया, वो जिरह नहीं कर पाया कि ये प्रशासनिक तौर पर ये गलत रिपोर्ट पेश की जा रही है। वो सवाल उठा देते वहां। ऐसा थोड़ी ना कि वन वे कम्युनिकेशन था। नहीं, वन वे कम्युनिकेशन तो नहीं होता है कोर्ट में, लेकिन बड़े देखिए देश के जाने माने वकील, अब की तो सपा ने भी उनको राज्यसभा भेजा है। कम से कम पुष्कर जी आपको मैं एक चीज बताऊं जी। देखिए अजीत पवार को देख लीजिए, हेमंत बिश्व शर्मा को देख लीजिए। सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन के आप बोलिएगा। जितने भी ऐसे भ्रष्टाचारी या दागी लोग हैं, क्या ऐसा हो जाता है, क्या ऐसा, मैं एक क्लू आपसे, चूंकि सीनियर पत्रकार हैं, कि जो कोर्ट मजबूर हो जाती है इनको जमानत देने के लिए, और क्या ऐसा होता नहीं होता है कि जब तक वो विपक्ष में रहते उनकी जमानतें नहीं होती हैं। कोई न कोई तो ऐसा होगा। उस ऐसा क्या होता है का जवाब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि वो ऐसा क्या होता है। अब पुलिस जो है वो सरकार है, न कि पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी है। रही बात, हमने यदि कोई गलत तरीके से, यदि प्रशासन ने गलत तरीके से कोई प्रस्तुत कर दिया पत्र, तो निश्चित तौर पर न्यायालय इस देश की सर्वोपरि है, और वहां पे विद्वान अधिवक्ता होते हैं जो समाजवादी पार्टी के भी होते हैं, और जो दूसरे लोग होते हैं इनके सांसद जी के होते हैं, और जिसे सामान्य लोगों के भी होते हैं। तो पक्ष विपक्ष जिसे एक अधिवक्ता होने के नाते मैं कहता हूं जीरा होता है। तो जीरा में ये सारी बातें आती है कि साहब ये पत्र गलत लगा है, इसकी पुनर्समीक्षा की जाए। कोई न्यायालय उसका आदेश करता है तो उसके लिए आप स्वतंत्र है, करा सकते हैं। तो ये न्यायालय के ऊपर इस तरह से टिप्पणी करना मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। दूसरा विषय, जो भी व्यवस्था है, जो अपराधी है जिसने अपराध किया है, जो गलती किया है, उसकी समीक्षा कोर्ट करेगी। आने वाले जो भी डेट है वो 19 तारीख को है, आगे सुप्रीम कोर्ट में भी डेट लगी हुई है, उसमें समीक्षा कोर्ट करेगी, और मुझे लगता है उसको कोर्ट के ही करना देना चाहिए। बाकी आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं कि सरकार अपने हिसाब से मनगढ़ंत चीजें चला रही है, परंतु शासन अपने स्तर से चलता है, और जो अधिकारी होते हैं उनको लगता है कि यहाँ अपराध हुआ है तो उस पर कार्रवाई करते हैं, और उनको लगे मुकदमा। इतनी बात भी नहीं कि मैं सिर्फ अशोक यादव जी से पूछूं। आप कहिए वो जियाउर रहमान का साथ छोड़ दे, और आप आखिरी तक गोंडा वाले सांसद, पूर्व सांसद को पकड़े रहे, ऐसा थोड़ी ना चलेगा। उसमें कोर्ट, मैं इसीलिए कोर्ट की टिप्पणी तक रख रहा हूं ना। अब आप उनको सभी लपेट दिया आपने। वो भी विजय जी ने बताया ना, अशोक जी के पास भी लिस्ट पूरी होगी। वो हम
ठीक है, आपका दिन है, आप बोलिए। जियाउर रहमान, मैंने खुद ही पूछा कि भाई वो क्यों कह रहे थे मुसलमान मुसलमान है, हमें तंग किया जा रहा है। लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि भाजपा बिल्कुल पाक साफ है। नहीं नहीं पुष्कर भाई, यदि किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता पर कोई आरोप लगा होगा तो भारतीय जनता पार्टी ये किसी दिन नहीं कर रही थी कि वो हिंदू होने के नाते या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते प्रताड़ित हो रहे हैं। ये पॉइंट एक्सेप्टेड, ये पॉइंट एक्सेप्टेड। और अशोक जी, मैं यही कह रहा था, दागी कहीं भी हो सकते हैं। एडीआर की रिपोर्ट है, मैं विजय जी अपने जब भी जुड़ते हैं तो उसको कोट कर देते हैं, आपने भी पढ़ी है। एडीआर की रिपोर्ट में सब एक ही तरीके के राजनीतिक दल हैं, जिसकी जितनी भागीदारी उतने ही तो दागी होंगे। अब जिनके 6 जीते हैं उनके थोड़ी ना ज्यादा होंगे। मगर यहां पर हिंदू मुस्लिम एंगल आप भी दे रहे हैं। मैं डिबेट में इसीलिए पूछ रहा था कि हिंदू मुस्लिम एंगल देके जियाउर रहमान अपने को विक्टिम कार्ड क्यों खेल रहे थे। अरे फेस करते, प्रशासनिक जो चूक है उनको। अब क्या होगा, देख तो वहां संभल के लोग भी रहे ना। कई तरह के न्यायालय बनाए, जिला और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तो इस व्यवस्था इसीलिए बनाया गया था कि किसी स्टेप पे अगर कोई कमी हो रही है, कोई लूप होल छूट रहा है, तो उस चीज को अगले लेयर पे जाके दुरुस्त कर लिया जाए। तो मेरा सवाल ये नहीं है कि कोर्ट बेईमानी कर रही है या कोर्ट गलत कर रही है। मैंने यही कहा कि प्रशासन की रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने वहां पे अपनी बात जो भी कहा, अपना डिसीजन दिया। लेकिन राहुल गांधी जी वाले मामले में आपने देखा होगा कि वहां जब उनकी सदस्यता निरस्त होती, जब वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, वो सारी चीजें आपके पास भी हैं, विजय भाई के पास भी हैं, उनके पास भी, कृष्णमोहन जी के पास भी हैं, और बड़ी लताड़ लगाते हुए उनकी सदस्यता को बहाल किया था। तो इस तरह की चीजें होती हैं और हमारे पास जब विकल्प है, हम जाएंगे जहां तक हमारी क्षमता होगी, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और अपनी बात रखेंगे। कहीं न कहीं किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे तो हमको न्याय मिलेगा। नहीं न्याय मिलेगा अगर, तो जनता के सामने, जनता का अदालत तो बस आगे विजय जी, मैं यही कह रहा हूं, आखिरी में जनता ही तय करेगी। तो मुद्दा हिंदू मुसलमान बना रहना चाहिए, इसीलिए जनता तय करेगी। तो फिर कृष्णमोहन जी की पार्टी गलत नहीं कर रही, वो अपना कह रही है कि पता होना चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि किस जगह क्या बना है, उसकी संरचना पता करने में कोई समस्या लेना चाहिए। अगर जिस कोर्ट की दुहाई देके बात होती है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात होती है, अब प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे भी सुनवाई है, 12 तारीख से लगातार सुनवाई होगी। लेकिन ये बात तो मानिए, समाजवादी पार्टी मंदिर जाने से भी कतराएगी, कुंभ पे भी सवाल उठाएगी। नहीं नहीं, अखिलेश जी मंदिर बना रहे हैं। अखिलेश जी ने, अरे मुझे मालूम है, भगवान शिव की पूजा की, वहां भी शिला आई है। लेकिन जो भाजपा कह देगी जिसमें इस मंदिर में आई है, इस कुंभ में आई है, वही देखिए विजय जी ने बात रख दी। बहुत बढ़िया मंदिर बन रहा है। मैं भी जब एक्सप्रेसवे से जाता हूं तो मालूम पड़ता है कि अब बनने को तैयार है। तो शिव के भक्त कोई भी हो सकता है, लेकिन ऐसा क्यों लगता है समाजवादी पार्टी इस लाइन पे नहीं खड़ी होगी? हम नहीं जाएंगे, राम मंदिर के दर्शन नहीं करेंगे हम। अच्छा, अयोध्या क्यों नहीं गए? अब अयोध्या जाने लगे ना सब। जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने जाना शुरू किया तो अखिलेश जी भी गए ना 22 के चुनाव में, हनुमानगढ़ी दर्शन किए ना। उससे पहले क्या दर्शन करने गए मुलायम सिंह या राजीव गांधी गए? नहीं गए ना। नारायण दत्त तिवारी जाते थे, कोई जाता था ना? कम से कम बीजेपी, आप अगर आप राजनीति कर रहे हैं तो सारे धर्मों को बराबर से रखिए ना। करना था, वो एक रथ बना था, उस रथ पे लिखा था पीडीए, और पी के नीचे पिछड़ा, डी के नीचे दलित, और उसके आगे ए के आगे अल्पसंख्यक। उसके बाद इनके पीडीए में मात्र पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक आता है, न अगड़ा आता है, न आदि आबादी आती है, न आदिवासी आता है, और ब्ला 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 ढेर सारे लोग, और कहते हैं हम सर्वसमावेशी हैं, सबको साथ लेके चलते हैं। ये इनका दोहरा चरित्र है। और पिछड़े पीडीए का इनका फार्मूला कब तक तय होगा? अभी पिछले उपचुनाव में और लोकसभा में आपने देखा। एक विषय और, अभी इन्होंने कहा कि राहुल गांधी का आपने प्रकरण देखा होगा। राहुल गांधी के प्रकरण में वो ढेर सारी कहानी सुना गई, लेकिन ओरिजिनल कहानी भूल गई है।
इन्होंने कहा कि राहुल गांधी में हम गए और सुप्रीम कोर्ट तक दिया, लेकिन निचली अदालत ने जब राहुल गांधी को दंडित किया तो यही हमारे साथी और सारे लोग कह रहे थे कि ये काम नरेंद्र मोदी ने किया है, नरेंद्र मोदी ने उनको उनकी सदस्यता खत्म कर दी, जबकि किया था न्यायालय ने, और जब सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया तो संविधान सर्वोपरि है। साहब आप एक व्यवस्था तय कर लीजिए कि न्यायालय करता है तो न्यायालय को मान लीजिए। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज का ये डिबेट वीडियो आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई और लेटेस्ट डिबेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।